हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक्स। ठीक है, मैग्नेटिक्स को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा चलते हैं 12th क्लास में कि 12th क्लास में हमने मैग्नेटिक्स कहाँ पे पढ़ा था और कैसा कैसा पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। यदि आपको 12th का थोड़ा बहुत याद हो तो मैं आपको एक नाम लिखता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि आज अपन किस हिसाब से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा नाम लिखे तो मैं लिख दूँ कुंडली। क्या लिख दूँ यहाँ पे? कोयल। ठीक है, कुंडली की अपन बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं यदि धारा प्रवाहित करवा रहा था, 12th की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 12th में क्या कि यहाँ पे बैटरी लगी रहती थी, यहाँ पे कुंडली थी, हम धारा प्रवाहित करवाते थे, यहाँ पे जोकी लगा के रखते थे। ठीक है, जैसे ही धारा प्रवाहित करते थे, ठीक है, तो इसके पास रखे कंपास बॉक्स में, याद आ रहा है कुछ, कुंडली के पास में रखे कंपास बॉक्स में, ठीक है, NS करके जैसे भी होता है वो, ठीक है, उसमें क्या आता था? विक्षेप आता था। विक्षेप मतलब जैसे ही आपने धारा प्रवाहित की वो ऐसे थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता था, है ना। तो अब वहाँ से थोड़ा सा यदि मैं आपको लाऊं फर्स्ट ईयर में वापस, तो हम ये जानते थे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। चुंबकीय सुई क्या होगी? विक्षेपित होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में धारा प्रवाह की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। कि भाई कुंडली में धारा प्रवाह की वजह से क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी को अपन धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है 1.5 नंबर में कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि भाई किसी कॉइल में करंट फ्लो की जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हुई, इसी को अपन धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र कब पैदा होगा? जब चार्ज हो, है कि नहीं? चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है तो चार्ज है, ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर बोल सकते हैं अपन, है ना। दैट मीन्स सिंपल सी बात करें अपन कि इस कोयल में जैसे ही आपने क्या की, धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों तरफ, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ बस, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या पैदा हो गया? एक क्षेत्र पैदा हो गया। उस क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। वापस समझिए कि जैसे ही कोयल में धारा प्रवाहित की, उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पैदा हो गया, ठीक है, जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर रहा है। वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने जाना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं F बराबर QVB या F बराबर Q0 V क्रॉस B पे। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाऊंगा और छोटे छोटे परिभाषाएं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 9-10 मिनट का होगा, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंस डेफिनेशन है वो मैं क्या करवा दूंगा? क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आइए अब अपन बात करते हैं किस में? F बराबर QVB पे। ठीक है, वैसे आप जानते हो इसको, 12th में पढ़ा है अच्छे से, बट आज थोड़ा सा 12th से डिफरेंस पढ़ते हैं, है कि नहीं। 12th में तो क्या रहता है कि सिंपल यदि एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और बल कैसे लग जाएगा? इन दोनों तल के लंबवत, है ना। ये लंबवत क्या है? इस डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाई एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब पार्टिकल के वेग की दिशा, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसकी तरफ फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब सब पहले फोर्स थोड़ी ना लग जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने तो जो फोर्स का फॉर्मूला बताया था वो बताया था Q0 V क्रॉस B। Q0 V क्रॉस B। अब बगैर V तो F कैसे ना लग जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब कैसे करेंगे अपन? F बराबर Q V क्रॉस B अर्थात VB साइन थीटा या BV साइन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब V साइन थीटा किसके सापेक्ष? B के सापेक्ष। समझ रहे हो? दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, पर अपन जानते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, समझना आपको पूरा समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। ठीक है, अब जो वेग है, जो आप अक्ष दिशा की तरफ क्या कर रहे हो, जो इसको आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो
अब वो ऐसे है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसका देखो 2 होगा, यदि एक तो v के सापेक्ष b के सापेक्ष कौन सा घटक हो जाएगा, 2 घटक बनेंगे, एक तो cos थीटा बनेगा और एक लंबवत क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा। और अपन जानते हैं कि अपन को कौन सा घटक चाहिए, v sin थीटा वाला, ठीक है। कौन सा चाहिए, v sin थीटा वाला। तो समझिए यहाँ से मान लीजिए मैं थीटा बना दूँ। अब देखिए b था तो लंबवत, अब लंबवत तो नहीं दिखा सकते ना, तो डॉट डॉट से दिखा दिया, तो डॉट डॉट से दिखा दिया तो जस्ट इसका उल्टा बना दिया। समझ रहे हो कि भाई ये जैसे ऐसे था ना, जस्ट उस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, v के साथ कितना बना रहा है, थीटा। लेकिन अपन को चाहिए v sin थीटा, क्योंकि इस तरफ तो क्या आ जाएगा, v cos थीटा। अपन को cos थीटा चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, अपन को क्या चाहिए, sin थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे अपन ने लिख दिया v sin थीटा, लिख दिया। अब v sin थीटा अपन को मिल गया, बस ये तो अपन को चाहिए था, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, इसको मैं एज मोड लिख दूँ तो ये आ जाएगा QVB sin थीटा। आपको ये फॉर्मूला 12th के अकॉर्डिंग याद भी रहा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं अपन बहुत सारी बातें, किस पे, इस F से रिलेटिव, ठीक है। कि बल हमेशा V और B के जो फील्ड है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत कैसे होगा, समझना, पूरा समझ में आएगा। मान लीजिए अभी आपने कहा कि सर आप अक्ष दिशा में क्या कर रहे हो, पार्टिकल को फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है। और आपका जो z एक्सिस है परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, ये x दिशा, ये z दिशा, तो तल कौन सा बना, ये है ना। तो बताओ इस तल के लंबवत तल कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब बल की दिशा v और b के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो पहली बात एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई इसके बारे में डिटेल से बताओ, तो आपके कुछ जानकारी होगी तभी तो लिख पाओगे ना। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अर्थात फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन के। कौन से प्लेन के, v और b प्लेन के। अर्थात जो बल की दिशा है वो लंबवत होगी किसके, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो प्लेन है उसके क्या होगी, लंबवत। समझ में आया, ठीक है, ओके। आगे अपन बात करते हैं और क्या क्या चीज़ है। और ये चीज़ है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो v तथा b के मैग्नीट्यूड पर क्या करता है, निर्भर करता है। दैट मीन्स यदि v ज़्यादा होगा, b ज़्यादा होगा, ठीक है, तो f का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात कैसे हुई, ये बात ऐसे हुई कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद और कुछ देखो, और कहीं मिल रहा है, v पे बात कर ली, b पे बात कर ली, दिशा पे बात कर ली, एक चीज़ पे बात नहीं की, किस पे, साइन थीटा पे। दैट मीन्स जो फोर्स है उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, साइन थीटा पे, किस पे, साइन थीटा पे। दैट मीन्स ये कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा फोर्स का मान भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन का मान 0 से 90 क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा फोर्स का मान बढ़ेगा, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा, फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया v, फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया b, और इन सब के प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे v साइन थीटा बढ़ेगा फोर्स का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। F बराबर v क्रॉस b। अच्छा, यहाँ पे एक बात और करते हैं, ठीक है। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपकी क्लास ली है मैंने, तो आप यहाँ से बताइए F मैक्स है ना स्टूडेंट, कैसे आएगा बताओ। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो आप बोल भी जाते एक साथ सारे, है ना। अभी जैसे ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, तो बताओ F मैक्स कैसे निकालेंगे। कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, देखो F बराबर है QVB, और सर आपसे पूछ रहे हैं कि कंडीशन ऑफ F मैक्स। सोचो किस पे बात करोगे, V पे नहीं, B पे नहीं, हाँ किस पे, थीटा पे। सही बोले हो, किस पे, थीटा पे। तो थीटा यदि 90 डिग्री हो तो हमारा F क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा भाई ये भी बताओ। तो ये होगा QVB, ठीक है।
और यदि मैं चार्ज को ले लूँ 1 कूलम, चार्ज को क्या ले लूँ 1 कूलम, और वेलोसिटी ले लूँ 1 मीटर पर सेकंड, तो बताओ आप स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सारे, एफ मैक्स किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। अर्थात यहाँ से वापस डेफिनेशन निकल गई मैग्नेटिक फील्ड की। क्या निकली? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो और उस पर चार्ज 1 कूलम हो, तो लगने वाला बल उस कुंडली की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा या चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा। वापस समझिए, यदि किसी आवेश को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा 90 करना है ना, फेंका जाए, तो लगने वाले बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के क्या होगा? बराबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से कंडीशन निकल गई किसकी? एफ मैक्स की। बताओ समझ में आया? इस सब का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में छोटी छोटी डेफिनेशन ये पूछी जाती है। कोई अभी बड़ा टॉपिक नहीं करवाया, बट अभी छोटा सा टॉपिक करवाया, ये कंडीशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका? मैग्नेटिक का। आई होप ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्या हुई क्लियर हुई होगी। आज हमने केवल और केवल क्या किया है? इंट्रो किया है। क्या किया है? इंट्रो किया है। कल अपन और छोटी छोटी जितनी भी डेफिनेशन बनती है उसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसको इन टॉपिक्स में डाउट हो क्या कर सके? क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। हाँ, फिर भी कोई डाउट्स या क्यूरीज रह जाए तो कमेंट सेशन हो ना अपना। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सारे इंटेलिजेंट हो, आई होप ये तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।